नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कोडीन कफ सिरप को लेकर के योगी सरकार सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में न सिर्फ इसलिए है कि इतना बड़ा मामला इतनी दूरी तक कैसे फैल गया सरकार की नाक के नीचे और सरकार को खबर तक नहीं हुई। बात इतनी नहीं है, बात यह है कि जब खबर हुई तो आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया। सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस कोडीन कफ सिरप के मामले में नाम आ गया होता अतीक अहमद का, नाम आ गया होता मुख्तार अंसारी का, नाम आ गया होता विजय मिश्रा का, तो आप क्या करते? फिर तो बुलडोजरों की बाढ़ लग जाती, फिर तो कुर्की जब्ती की सुनामी आ जाती, फिर तो तुरंत अरेस्टिंग होती, फिर तो गैंगस्टर एक्ट लग जाता, रास्का लग जाती और क्या क्या नहीं हो जाता। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां ना गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, ना कुर्की हो रही है, ना जब्ती हो रही है। रास्का की तो बात छोड़ दीजिए, बुलडोजर ऐसा लग रहा है जैसे कि चारबाग के रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में विश्राम कर रहा हो। उसको समझ ही नहीं आ रहा हो कि अब करना क्या है। सब खामोश है, सब शांत है। यही सवाल खड़ा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ क्या अपराध के मामलों को भी, उनकी सरकार क्या जाति के चश्मे से देखती है? और इस बीच में एक आरोप सामने आया है, बड़ा आरोप। यह आरोप है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामी लिखते हैं कि अगर धनंजय सिंह ब्राह्मण होते या मुस्लिम होते तो अब तक मिट्टी में मिला दिए गए होते। ये इसलिए कहा गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन तब से अब तक ये एकदम क्लियर होता जा रहा है कि उनकी माफिया की परिभाषा जाति विशेष या फिर मजहब विशेष तक आकर के सिमट जाती है और कुछ खास तबकों को या खास जात को उससे मुक्त रखा जाता है। ये बात लगातार सामने आ रही है और इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात करते हैं विजय मिश्रा की। विजय मिश्रा जेल में बंद हैं। कई गंभीर उन पे आरोप हैं, कई आरोप साबित हो चुके हैं। बलात्कार के मामले में वो जेल में बंद हैं। किसी भी माफिया पर हो, किसी भी जात का हो, आरोप लगते हैं, सजा होती है, होनी चाहिए, उससे कोई सिंपैथी ना है ना होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि विजय मिश्रा पर जो एक्शन आप ले रहे हैं, आप जिस तरह से भदोई में नवधन गांव से लेकर के और प्रयागराज में अल्लाहपुर तक तमाम कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इमारत सब गिरा दी जा रही विजय मिश्रा की, क्या यही एक्शन कभी उन माफियाओं पर भी लेने की योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की जो उनकी जाति के हैं? यही तो आरोप लग रहा है। आप विजय मिश्रा पर एक्शन लीजिए, लेना भी चाहिए, लेकिन फिर बाकी वो सुरक्षित क्यों हैं जिन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो परिस्थित जन इतने साक्ष्य हैं कि अगर उस पर जांच बैठ जाए तो आगे क्या क्या नहीं निकल है, लेकिन आप खामोश हैं। वहां पर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? यही सवाल खड़ा हो रहा है। बात करते हैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की। अतीक अहमद को मार दिया गया। अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई को प्रयागराज में सरेआम गोलियों से भून दिया गया। योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी चुनौती थी। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई। उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं जहर दे के मारा गया। कितने एक्शंस वहां हो रहे हैं देखिए। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, उनकी तलाश की जा रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे एक के बाद एक जेल में डाले गए, जमानत पर रिहा हुए। प्रॉपर्टी जो कब्जा करने का आरोप लगा था उनके ऊपर, उन तमाम मामलों में एक्शन हुए। एक के बाद एक बुलडोजर चले, बिल्डिंगें गिराई गईं, कुर्की हुई, जब्ती हुई। अतीक अहमद के मामले में प्रयागराज में जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, जगह जगह वहां पर एक्शन हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस कोडीन कफ सिरप के मामले में ये क्यों नहीं हो रहा है? कौन रोक रहा है? किसने हाथ बांध रखे हैं? और वो भी तब जब ईडी एक्शन ले रहा है। आज ही खबर छपी है कि ईडी हैरान है, इतनी फर्में फर्जी बन गई यूपी में, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये अखबार, हिंदुस्तान अखबार लिख रहा है कि ईडी दंग है, इतनी सारी फर्जी फर्मों की कतार लग गई है। और ये सरकार की नाक के नीचे चल रहा था। सरकार की नाक के नीचे शुभम जायसवाल फरार हो गया, कोडीन का मास्टरमाइंड। सरकार पकड़ नहीं पाई उसको। राजा आनंद ज्योत सिंह, जिन्होंने आवाज उठाई इस कोडीन कफ सिरप माफिया के खिलाफ, आज से 1 साल पहले हमने टॉप सीक्रेट पे स्टोरी ब्रेक की थी। राजा आनंद ज्योत सिंह की हत्या कर दी गई। उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं जहर पिला के मार दिया गया। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पूरे 1 साल हमने स्टोरी की, उनकी पत्नी भारती सिंह का इंटरव्यू लिया, उनके पिता उमेश प्रताप सिंह का इंटरव्यू लिया। उसके बाद ये मामला उठा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे आगे बढ़ाया। मामला संसद तक गया। अब बनारस के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि इस मामले की हम हाई लेवल की जांच करेंगे, अब हम विसरा की जांच करेंगे। पर अभी तक 1 साल तक आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे थे, जबकि सारे नाम सामने आ गए थे? राजा आनंद ज्योत सिंह के परिवार ने नाम ले लिए थे। अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, ये सारे नाम उस जद में थे। और आपने शुभम जायसवाल, वो उस जद में था। आलोक सिंह का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा को आप पकड़ते तो आलोक सिंह का नाम आ ही जाता, जैसा कि अब आ गया है।
मगर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल यही उठ रहा है कि कोडीन कप सिरप के मामले में योगी सरकार की जो कार्रवाई वो एक पक्षी क्यों है? एक पक्षी का मतलब, जब उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उन नामों का एक खास कनेक्शन बताया जा रहा है तो आप खामोश हैं। अगर वही नाम मुख्तार अतीक को विजय मिश्रा के होते तो अभी तक तो बुलडोजर ऐसा गरज रहा होता कि शायद प्रशांत महासागर तक आवाज सुनाई दे रही होती। अतिशयोक्ति में यह भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में ये गंभीर सवाल है योगी आदित्यनाथ पर, और ये सवाल तब तक उठेंगे जब तक वो अपनी कार्यशैली से साबित नहीं कर देते हैं कि उनका दूसरे पक्ष में भी बुलडोजर चलता है। तब तक ये सवाल ऐसे ही कायम रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।